वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बाबा रामदेव के दावे को बड़ा झटका लगा है। कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा किया था पतंजलि ने। बाबा रामदेव ने एक दवा, एक टैबलेट जो है उसका इजाद किया था और उस टैबलेट का नाम था कोरोलिन, और उसको लेकर के बाबा रामदेव का ये दावा था कि ये रिसर्च करने के बाद बनाई गई है और ये काफी कामयाब भी है। लेकिन आयुष मंत्रालय ने अब ये झटका दे दिया है। आयुष मंत्रालय ने साफ तौर पर रोक लगा दी है। उसका कहना है कि इसके पीछे की जो साइंटिफिक स्टडी है, केस स्टडी जो रही है, उन सब की जानकारी अब मांगी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जांच पूरी होने तक इसका ना प्रमोशन किया जाएगा, ना इसका विज्ञापन किया जाएगा, किसी भी तरीके से इसको प्रसारित नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये खुद से ही रिसर्च किया गया है और उसके बाद रिसर्च करके एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जहां पर कि पूरा देश, पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया एक तरीके से इस वैक्सीन को, कोरोना की वैक्सीन को बनाने में लगी हुई है और सभी जगह अगर आप देखें तो क्लिनिकल ट्रायल की ही बात हो रही है। कभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बाबा रामदेव ने इलाज ढूंढने का दावा किया था। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर राजीव कश्यप मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजीव, बाबा रामदेव ने जिस तरीके से आनन फानन में ये दावा किया है कि उन्होंने दवाई जो है वो बना ली है और टैबलेट को लॉन्च भी कर दिया, ये किस तरीके की जल्दबाजी दिखा रही है बाबा रामदेव की? देखिए, आज दोपहर में स्वामी रामदेव ने जब इस दवा को लेकर के बड़े अनाउंसमेंट किए, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया और उसमें निम्स के डायरेक्टर के साथ में वो जब मीडिया के सामने आए तो बड़े ही दावे के साथ उन्होंने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, उसकी दवा जो है पतंजलि ने निकाल लिया है, उसका हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया है। और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कर लिया गया है और इस दावे को, इस दवा को जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है तमाम लोगों पर, वो सब के सब लोग ठीक हो गए हैं और किसी की भी मृत्यु कोरोना से नहीं हो पाई है। तो तमाम दावे के बाद ये मीडिया में बिल्कुल हलचल हो गई और देश में भी और पूरी दुनिया में इसको हलचल हो गई। लेकिन सवाल तब उठ गया जब बाबा रामदेव के एडवर्टीजमेंट तमाम आने लगे। उन्होंने दावा किया कि इसकी क्लिनिकल ट्रायल की गई है और इसके सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया है, जो हमारे देश में किसी भी ड्रग को बनाने के बाद जो क्लिनिकल तमाम जो रिसर्च और तमाम जो एप्लीकेशन की जरूरत होती है उसको पूरा किया गया है, स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया है। लेकिन आयुष मंत्रालय ने जब इसको सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसका दावा पतंजलि के जो एडवर्टीजमेंट है कोरोनिल दवा की बात जो की जा रही है उसके बारे में। तो जब आयुष मंत्रालय ने बाबा के दावे को खारिज कर दिया गया, जो तमाम दावे वो कर रहे थे कि हमने तमाम क्लिनिकल रिसर्च इस पर किए हैं और तमाम जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करने के बाद ही हम इसको मार्केट में लेके आ रहे हैं। क्योंकि सवाल जब वहाँ मीडिया पूछे तो बाबा रामदेव बिल्कुल फ्रंट पर खेल रहे थे और उन्होंने बोला, साफ तौर पर बोला कि हम किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमने सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया। राजीव, अगर सारे स्टैंडर्ड को अगर इन्होंने फुलफिल किया है और क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी खुद बाबा रामदेव की पतंजलि है और उस तरीके से इसको जल्दबाजी में इस दवा को का जो है इजाद किया गया है। अगर सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल हुआ था तो फिर आयुष मंत्रालय को या ICMR को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं आई? राजीव जी बिल्कुल यही बात है कि जब बाबा ने इसका अनाउंसमेंट किया और आयुष मंत्रालय ने इसके सिरे से खारिज कर दिया गया कि हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी स्टैंडर्ड हमसे साझा नहीं किया गया है जिसका दावा पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव कर रहे हैं। तो यही एक चीज है कि बाबा रामदेव एक और पतंजलि क्या एक अथॉरिटी की तरह वो दवा बना रहे हैं और सारे लाइसेंसिंग और सारी चीजें जो है खुद ही तय कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ गया क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो मंत्रालय है, जो इस चीज को पूरी गारंटी देती है। बिल्कुल राजीव, जो अथॉरिटी है, जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय है, वो इस बात को नकार रहा है, खारिज कर रहा है कि उसके पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है जो पतंजलि के बाबा रामदेव ने जो एक इस दवा को लेकर के दावा किया है। और अब साफ तौर पर आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार से भी इस दवा को लेकर के जुड़ी जानकारी जो है वो मांगी गई है उनके द्वारा। लेकिन अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस कोरोना महामारी को लेकर के जो दवा बनाने की जो बात कही गई थी, जो दवा को लॉन्च किया था बाबा रामदेव ने, उस पर रोक लगा दी है आयुष मंत्रालय ने। और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि पतंजलि बयान दे रहा है। पतंजलि की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि आयुष मंत्रालय ने जो कागजात मांगे थे, जो कागज जमा करने के लिए मांगे थे, वो कागज पतंजलि ने जमा करा दिए हैं आयुष मंत्रालय पर।
और आयुष मंत्रालय ने जिस बात को लेकर के दवा पर रोक लगाई थी और साफ तौर पर आयुष मंत्रालय कहना था कि जो इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी है, जो केस स्टडी है, उन सब की जानकारी मांगी गई थी और इस दवा में कौन से कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर के जो सभी दस्तावेज मांगे गए थे, जो कागज मांगे गए थे, उसके बारे में अब लेकर के पतंजलि का जो बयान आया है वो ये आ रहा है कि सभी जो है वो दस्तावेज, सभी जो कागज हैं उससे जुड़ी हुई इस दवा को लेकर के वो जमा करा दिया गया है। तो अब ये एक और नया मोड़ जो है वो इस दवा को लेकर के आया है और जिस तरीके से राजीव भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से बाबा रामदेव लगातार जो है फ्रंट फुट पर जो है खेल रहे थे इस दवा को लेकर के और उन्होंने इस बात का दावा किया कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो ये दवा जो है वो कारगर होगा। उन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल किए इसको लेकर के, जिन लोगों पर भी इसका असर, इस दवा को इस्तेमाल किया गया, उसमें कुछ लोग 2 दिनों में ठीक हो गए, जो थोड़े क्रिटिकल थे वो 7 दिनों के अंदर रिकवर कर गए। और साफ तौर पर ये जो कॉन्फिडेंस था बाबा रामदेव का, उसको लेकर के जब सवाल किया गया, जो आयुष मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये इस प्रकार की जानकारी उनके पास नहीं है। और जब कागज मांगा गया बाबा रामदेव से, पतंजलि से मांगा गया कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भी आपने जो टेस्ट की है, जो आपने जो ट्रायल किया है, उसको लेकर के अगर आपके पास कोई कागजात हैं तो वो हम तक पहुंचाएं। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि पतंजलि ने वो उन सभी कागजों को जो है वो अभी तक वो पहुंचा दिया आयुष मंत्रालय के पास में। तो ये साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि देखना होगा कि आयुष मंत्रालय अब उन कागजों को देखने के बाद क्या फैसला करता है। अगर सब कुछ बेहतर होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक इतिहास बन जाएगा, एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर जाएंगे इस चीज को लेकर के पतंजलि। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर सब कुछ आप सही कर रहे थे, अगर आप ट्रायल कर रहे थे, तो इसको लेकर के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी उत्तराखंड सरकार की, उसके बाद अगर आप देखें तो इसको आयुष मंत्रालय के साथ भी आपको साझा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और उसके बाद ही आईसीएमआर ने और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि रिसर्च सेंटर को लेकर के इस दवा को से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है मांगी और उसके बाद साफ तौर पर यह कहा गया कि सभी पेपर जो है वो जमा कराया जाए और उसके बाद ही सब कुछ जांच करने के बाद ही जब फुल प्रूफ होगा तभी जाकर के इसके प्रचार प्रसार की बात कही गई थी आयुष मंत्रालय के द्वारा। और अब जो है वो बयान आ रहा है पतंजलि की तरफ से कि उनकी तरफ से जो कागज थे, जो पेपर थे, वो जमा करा दिए गए हैं आयुष मंत्रालय के पास में। अब देखना यह होगा कि आयुष मंत्रालय उन सब की जांच करने के बाद किस तरीके से फैसला करता है। बालकृष्ण जो कि पतंजलि के हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आयुष मंत्रालय को वो जरूरी कागज जो कि पेपर मांगे गए थे इस दवा को लेकर के, जो इस दवा में इस्तेमाल किया गया, जो क्लिनिकल जो ट्रायल किया गया था उसको लेकर के जो जुड़े हुए कागजात थे उनको मांगा गया था और उसको जमा करा दिया गया है आयुष मंत्रालय के पास। तो सभी पेपर जो जुड़े थे इससे, इस दवा से, उसको लेकर के जमा कराया गया है उन सभी कागजों को आयुष मंत्रालय के पास। और लगातार ये पतंजलि दावा कर रहा है कि उनकी जो ये दवा है वो सभी मानकों पर खरी उतरती है।